नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनावों के बीच रोजगार का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को रोजगार की सौगात दी है। 71,000 लोगों को नौकरी का लेटर दिया गया है, लेकिन विपक्ष की तिलमिलाहट अभी भी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के उद्घाटन की तारीख करीब आ चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा की, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि 26 मई को सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो सकता है, क्योंकि उसी दिन मोदी सरकार जो है वो देश में सत्ता में आई थी 2014 में। तो यही वजह है कि ये तारीख तय की गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन सबसे पहले बात रोजगार की करेंगे। चुनावों के बीच रोजगार का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,206 लोगों को रोजगार की सौगात यानी नौकरी का लेटर दिया है। देश भर में करीब 45 जगहों पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र के साथ साथ प्रदेश सरकारों में भी नियुक्तियां लगातार की जा रही हैं। ग्रामीण दल सेवक, इंस्पेक्टर, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, अनुमंडल अधिकारी, टैक्स असिस्टेंट, शिक्षक, साथ ही प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार समेत कई पदों पर ये नियुक्तियां की गई हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल में करीब 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। आपको ये बता दें कि अक्टूबर 2022 के धनतेरस में रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। इसके तहत अब तक करीब 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने रोजगार की ये सौगात दी है, जहां 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। केंद्र और राज्य में ये सरकारी नौकरी जो है वो लोगों को मिली है, लेकिन विपक्ष जो है वो इस रोजगार मेले को लेकर तिलमिलाया हुआ है। जयराम रमेश से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया है और सरकार पर हमला बोला गया है। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को 10 लाख नौकरी देने के लिए पिछले साल अक्टूबर में इस रोजगार मेले की शुरुआत की थी और अब तक अक्टूबर में 2022 में 75,000 लोगों को नौकरी दी गई, नवंबर में 71,000 लोगों को नौकरी दी गई, इसके बाद जनवरी में 71,000 लोगों को नौकरी दी गई, अप्रैल में 2023 में 71,000 लोगों को रोजगार दिया गया, वहीं मई में भी 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस तरीके से कि 4.5 लाख लगभग नौकरियां जो हैं वो अब तक केंद्र सरकार की ओर से तमाम लोगों को मिल चुकी है। और लगातार विपक्ष जो है रोजगार का मुद्दा उठा रहा है, वो तमाम चुनाव में इसका इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे ही आज रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम अलग अलग राज्यों में जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की ओर से बड़ा हमला प्रधानमंत्री पर बोला गया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शासन को व्यक्तिगत बनाकर प्रधानमंत्री ने शासन प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। वो जैसा कर रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने अपने रोजगार मेलों के माध्यम से शासन के स्तर को और नीचे गिराया है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने खुद इन नौकरियों को पैदा किया है और जिन्हें ये नौकरियां मिल रही हैं उन लोगों को वो भुगतान भी खुद ही करेंगे और इसलिए नौकरी पाने वालों को सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। ये जयराम रमेश का ट्वीट है। उन्होंने आगे लिखा कि इस देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवा जानते हैं कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नोटबंदी, गलत जीएसटी, एमएसएमई की बर्बादी और पीएसयू का अंधाधुंध निजीकरण करके सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में लाखों लाख नौकरियों को खत्म किया। ये कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने
ट्वीट किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी लिखा, पीएम मोदी वादा करते हैं कि उन्होंने अपनी छवि खुद बनाई है। हकीकत ये है कि वो उस छवि के प्रति ही मोहित है जिसने उन्हें बनाया है। तो ये बड़ा हमला जो है प्रधानमंत्री पर बोला गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया और लिखा कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले मोदी जी ने 9 साल में अब तक 18 करोड़ युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए हैं। सरकारी महकमे में 30 लाख पद खाली हैं, पर आज सिर्फ 71,000 भर्ती पत्र बांटने का इवेंट बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी युवाओं से किए विश्वासघात का पुरजोर जवाब देगी, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो कुल मिलाकर रोजगार के मुद्दे को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाना चाहता है और यही वजह है कि इस तरीके का झूठ, इस तरीके के गलत तथ्य पेश करके जनता को बरगलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं अगर बात दूसरी खबर की जाए तो सेंट्रल विस्टा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नए संसद भवन के उद्घाटन का वक्त अब नजदीक आ चुका है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भव्य आयोजन के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन हो सकता है, जो फिलहाल मीडिया के हवाले से जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। मई के आखिरी सप्ताह में ये कार्यक्रम रखा जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और यही वजह है कि सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये तारीख जो है अपने आप में बेहद खास है। फिलहाल नए संसद भवन के लिए मार्शल की नई ड्रेस होगी। यहाँ सुरक्षा के कड़े और नए सिरे से इंतजाम किए जाएंगे। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की पूरी व्यवस्था होगी। आपको ये बता दें कि सेंट्रल विस्टा पर भी विपक्ष ने खूब बयानबाजी की। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर तमाम सवाल उठाए, लेकिन तमाम अदालतों से फटकार मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर चुप बैठी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, इसका 2 बार निरीक्षण जो है वो प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं। आपको ये बता दें कि मार्च के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया था, यानी वो अचानक वहां पहुंचे थे। यहाँ काम के बारे में जानकारी उन्होंने तमाम जो वहां काम कर रहे थे उनसे ली थी। मोदी ने नए संसद भवन में करीब 1 घंटे का समय व्यतीत किया था और तमाम मजदूरों से वहां बातचीत भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में भी इस साइट का दौरा किया था। उन्होंने प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा परियोजना के स्थल पर लगभग 1 घंटा बिताया था और नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था। बात अगर सेंट्रल विस्टा की जाए तो प्रधानमंत्री ने 2020 में इसकी नींव रखी और प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नए संसद भवन का निर्माण कर रहा है। इस भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल होगा और संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग का स्थान भी होगा। परियोजना को पूरा करने की समय सीमा नवंबर 2022 रखी गई थी, लेकिन इसकी जो तारीख है वो बढ़ चुकी है। जाहिर तौर पर अब इंतजार है कि कब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होगा, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आई है कि 26 मई यानी वो तारीख जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास है, क्योंकि 26 मई को 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। एनडीए का जो गठबंधन है उसकी जीत हुई थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए ये तारीख जो है बेहद खास है और यही वजह है कि दरअसल 26 मई वो तारीख हो सकती है जब देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और आपको ये भी बताते हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, फिर चाहे वो सेंट्रल विस्टा का मुद्दा हो, फिर चाहे रोजगार का मुद्दा हो, जिसको लेकर विपक्ष की तिलमिलाहट लगातार देखने को मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।